प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सालों तक डियर फ्रेंड कहकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गले लगाया। भारत अमेरिका की दोस्ती को ऐतिहासिक भी बताया और यहां तक कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ ठोक रहे हैं और ऊपर से रूस के साथ व्यापार करने के लिए अलग से जुर्माना भी लगाने की बात कर चुके हैं। एक तरफ दोस्ती की बातें और दूसरी तरफ आर्थिक प्रहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मोदी पर। क्या यही है कूटनीतिक संबंधों की असलियत? जिस तरह से ट्रंप ने अपने दोस्त भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है, उसको लेकर अब विदेशी पत्रकारों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पत्रकार साफ कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए कई शुरुआती व्यापारिक रियायतें दी, टैरिफ घटाया, अमेरिकी सामान का आयात बढ़ाया, लेकिन फिर भी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। क्या ये मोदी सरकार की कमजोरी को नहीं दिखाता? और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब भाजपा के अपने ही नेता नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसे विदेश नीति बन गई है, उस पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन मिलकर भारत को विश्वगुरु से विश्व बुद्धू बना रही हैं और देश की सीमाएं, चाहे वो लद्दाख हो या पूर्वोत्तर, अब खतरे में है। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति सिर्फ मंच की भाषणबाजी और फोटो खिंचवाने तक सीमित कर रह गई है? क्या मित्रता के नाम पर देश की संप्रभुता की कीमत चुकाई जा रही है? और अगर विदेशी मीडिया से लेकर अपनी ही पार्टी नेता अब सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करके सबको चौंका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर रूस के साथ व्यापार करेगा तो उस पर अलग से जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका भारत को अपना दोस्त कहता है और दूसरी तरफ उसी दोस्त पर भारी टैक्स और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप ने बयान दिया कि मोदी मेरे मित्र है, लेकिन वो हमारे साथ व्यापार के मामले में ज्यादा कुछ नहीं करते। वो हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं खरीदते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। और फिर उन्होंने भारत पर ठोक दिया 25% का टैरिफ। ये दोस्ती है या धोखा? और इसी धोखे को लेकर वीकली साउथ एशिया ब्रीफ में राइटर फॉरेन पॉलिसी पर लिखने वाले माइकल कुगेलमैन ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार की जो बातचीत थी वो शुरू की थी। भारत ने शुरुआत में ही कई रियायतें दी, जैसे कि टैरिफ शुल्क में कटौती। भारत कई सालों से अमेरिका से वस्तुओं का आयात बढ़ा रहा है और अमेरिका में निवेश भी कर रहा है। ट्रंप भारत को अपना दोस्त कहते हैं। माइकल कुगेलमैन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पे यूजर नारायण विश्वम लिखते हैं कि वीकेस्ट पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते क्योंकि सामने ट्रंप है। और इन सब से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब भाजपा के अपने ही नेता सरकार की आलोचना करने लगे हैं और ये नेता कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। वो भी अब ट्वीट कर रहे हैं। वो नारायण विश्वाम नाम के यूजर के ट्वीट की वीकेस्ट पीएम मोदी को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कमजोर या फिर हम वो देश बन गए हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा ठोकरें खानी पड़ रही है। अमेरिका और चीन मिलकर साजिश कर रहे हैं। जो खुद को विश्वगुरु कहता है उसे विश्व बुद्धू बना दिया जाए और साथ ही कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा किया जाए। चीन तो पहले ही लद्दाख में घुस चुका है। क्या मोदी अब भी बस यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं? क्या यह बयान किसी विपक्षी नेता का है? यह बयान सत्ता दल के एक अनुभवी नेता का है जो बार बार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर अपने ही लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आखिर असलियत क्या है? क्या सिर्फ मित्रता की बातें मोदी ही करते हैं? अमेरिका और चीन जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन क्या भारत अब भी ट्रंप के साथ रिश्तों और झूठी चमक के पीछे असलियत से आंखें मूंदे बैठा रहेगा? ये नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी है, इसलिए वो ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोलते। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दिखाने वाली सरकार के सामने जब एक दोस्त देश टैक्स और जुर्माना दोनों ठोक देता है, तब क्या वो सपना सिर्फ एक जुमला नहीं लगता? और अगर चीन लद्दाख में घुस चुका है तो उससे लेकर देश को सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही है? देश आज ये जानना चाहता है कि क्या भारत की रणनीति अब सिर्फ सहनशीलता और चुप्पी पर आधारित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पकड़ कमजोर हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अब भी मित्रता की चादर ओढ़कर उन साजिशों को नजरअंदाज करती रहेगी जो भारत की संप्रभुता पर सीधा वार कर रही हैं? देश के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, विदेशी पत्रकार तंज कस रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को मीडिया में से वाहवाही की जगह जनता को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब से वो नदारद रहते हैं।
खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं विदेशों में, अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, ट्रंप ऐसा अपमान कर रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है 11 साल से जो सत्ता पर बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो देश की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन अपनी वाहवाही करवाने में, खुद अपनी तारीफें करने में सबसे आगे रहते हैं। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।